हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व, इसके पाठ 19 का नाम है शेर शाह सूरी। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, फरीद एक साधारण व्यक्ति से सम्राट किस प्रकार बना। तो इसका उत्तर देखेंगे। फरीद को जब उसके पिता सहसराम से जागीर का प्रबंध सौंपा, तब उसने योग्यता दिखाई। इस प्रकार उसे शासन का पर्याप्त अनुभव हो गया। उस प्रकार उससे क्या हो गया? शासन का अनुभव हो गया कि किस प्रकार से शासन करना है। इसके पश्चात उसने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय उसने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि दी। जब उसने शेर से सुल्तान की सुरक्षा की, तब उसने शेर खां की उसे उपाधि दे दी। सुल्तान ने दिया था उपाधि, ठीक है ना। तीव्र बुद्धि के कारण शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वह दिल्ली का सम्राट बना। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, शेर शाह ने कौन कौन से कार्य किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में निम्नलिखित कार्य किए। उसने 5 साल शासन किया था और क्या क्या काम किया था। तो देखिए, पहला काम क्या किया था, शेर शाह ने व्यापार को उन्नत किया, यानी कि व्यापार को बढ़ाया। आवागमन के साधनों को सुधार, सड़कें बनवाई, उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराय बनवाए तथा कुएं खुदवाए। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। अब इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया है। दूसरा क्या किया है उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। रुपए 3 नंबर क्या किया है, रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेर शाह ने ही ढलवाए। उसने मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद करा दिया तथा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। 5 नंबर है, उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नगर बसाया। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, शेर शाह ने व्यापार को किस प्रकार उन्नत किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेर शाह ने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई। यानी कि जो शेर शाह था, आवागमन यानी आने जाने के साधनों को सुधारा और सड़क को बनवाया। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के डलवाए। उनके समय में बांट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। यानी उनके समय में, शेरशाह सूरी के समय में बांट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। आगे देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, शेर शाह एक नीति कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, शेर शाह ने सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा। घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया। यानी कि जो भी अधिकारी घूस लेता था, उसको शेर शाह जो था उसको हटा देता था। न्याय को शासन का आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की। यानी कि जो आदेश नहीं मानता था उसको कड़ी सजा का व्यवस्था किया। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। यानी कि लोग जो थे उनसे खुश थे और उनसे प्रेम करते थे। शेर शाह न्यायप्रिय थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। अगर चोरी हो जाएगा तो गांव का मुखिया या जमींदार उत्तर देगा कि कैसे हुआ
और वही उसका जुर्माना भरेगा, हो सकता है। तो ठीक ना, जुर्माना को तो नहीं दिया है। देखिए वो जमींदार पूरा जिम्मेवार होगा कि चोरी कैसे हुआ, ठीक ना। चोरों का पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं की सजा भुगतनी पड़ती थी। यानी कि अगर मुखिया या जमींदार जो हैं वो चोरों का अगर पता नहीं लगा पाते थे तो उनको स्वयं ही भुगतान करना पड़ता था। रास्ते में किसी की हत्या हो जाने पर मुखिया या जमींदार ही उत्तरदायी ठहरा जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह ने एक नीति कुशल शासक थे। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है, शेरशाह में कौन कौन से गुण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह में निम्नलिखित गुण थे। पहला, वह उच्च कोटि का चरित्रवान एवं कुशल सेनापति था। वह नीति कुशल शासक था। आगे देखेंगे 2 नंबर उसका गुण को देखेंगे, वह न्यायप्रिय शासक तथा सभी धर्मों का ध्यान रखता था। यानी कि वो न्यायप्रिय शासक था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसे कड़े आदेश दे रखे थे। इस प्रकार वह राहगीरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। यानी कि राहगीर जो आते थे उनका पूरा सुरक्षा रखता था। 4 नंबर है, उसने आवागमन के साधनों में सुधार करवाया, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। आगे 5 नंबर है, शेरशाह में अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। 6 नंबर है, वह समय को सदुपयोग तथा कठोर परिश्रम करता था। आगे देखेंगे 6 नंबर, प्रजा की दशा जानने के लिए वह देश भ्रमण भी करता था। यानी कि प्रजा कैसी है वो जानने के लिए देश भ्रमण करता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।